नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लंटली। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं वाई शिवम। ब्लंटली में आज साहब के अमेरिकी दौरे की हम बात करेंगे। साहब अमेरिका में हैं 3-4 दिन के लिए, लेकिन कितनी किरकिरी हो रही है इसका अंदाजा आप इस खबर से लगाइए। द हिंदू ने यह खबर छापी है कि अमेरिका के 70 सीनेटर ने यह कह दिया है कि वो साहब के भाषण को नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में जो किया, हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस तरह से हनन किया, पत्रकारों को दबाया, अल्पसंख्यकों को दबाया गया, उससे वो लोग नाराज हैं। तो इतनी ज्यादा किरकिरी हो रही है अमेरिका में, और सिर्फ इतनी किरकिरी नहीं है, इसके अलावा एक और खबर मैं आपको देना चाहता हूं। सैकड़ों लोगों ने मोदी गो बैक के नारे लगाए हैं। बात इतनी नहीं, जब उड़न खटोला साहब का उतरा न्यूयॉर्क में, तो बहुत ज्यादा कोई स्वागत करने के लिए नहीं आया। बड़ा साधारण सा स्वागत हुआ, जितना धूमधाम से बताया जा रहा था उतना नहीं। यह जरूर है कि ट्विटर में डॉर्सी ने जो रायता फैलाया था, उसको समेटने के लिए मस्क से मुलाकात जरूर की प्रधानमंत्री जी ने। यह बताने की कोशिश की कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सरकार दबाना चाह रही थी ट्विटर को। दरअसल ट्विटर के साथ सरकार के संबंध बेहतर हैं, क्योंकि जैक डॉर्सी ने जो कहा था किसान आंदोलन को लेकर, उसके बाद बड़े परेशान थे मोदी जी और बीजेपी सरकार भी। बात इतनी नहीं है, एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, और यह बहुत दो टूक बात है कि साहब की इस बात को लेकर भी अमेरिका में किरकिरी हो रही है कि मणिपुर में जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, जिस तरह से लोगों को दबाया जा रहा है, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया वहां पर हिंसा होते हुए, और सरकार चुप्पी साधे बैठी रही। इस बात को लेकर भी बड़ी किरकिरी हुई अमेरिका में सरकार की, लेकिन साहब के कानों पर जू नहीं रहेंगी। और जब साहब पहुंचे हैं वहां पर एक भव्य कार्यक्रम के लिए, तो उस कार्यक्रम से पहले यह रायता फैल गया वहां पर। एक और खबर मैं आपको देना चाहता हूं जो साहब के अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई है। वो खबर यह है कि भले ही हिंदुस्तान की मीडिया में सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर रात, रात से लेकर सुबह तक प्रधानमंत्री के लिए तमाम विशेषणों का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तमाम स्लोगन गढ़े जा रहे हो, लेकिन अमेरिकी मीडिया में कोई खास चर्चा नहीं है, तब जब इतना बड़ा सम्मान अमेरिकी संसद उनको देने वाली है। क्यों चर्चा नहीं है? क्योंकि अमेरिकी मीडिया की रीढ़ सीधी है, और वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सरकार की अगुवाई करते हैं, उसके कामों की आलोचना कर रही है। और इस बात का असर यह हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्त मीडिया उस तमाम तरह की खबरों को दबाने का प्रयत्न कर रही है जो अमेरिकी मीडिया उठा रही है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था कि वॉशिंगटन पोस्ट को एक इंटरव्यू दिया था साहब ने, और दुनिया भर के बारे में उन्होंने उसमें बात की थी, जिसमें रूस, यूक्रेन के साथ भारत के रिश्तों की भी बात थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे, तो 2-3 चीजें एक साथ घटी। एक तो हिंदू ने यह बताया कि 70 सीनेटर उनके खिलाफ हैं। एक सीनेटर ने तो ट्वीट करके बाकायदा यह कह दिया कि वो क्यों शामिल नहीं होना चाहते प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये कि तमाम जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, उसमें इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर अहम मुद्दे पर चुप रहते हैं हिंदुस्तान में, वो ठीक नहीं है। पत्रकारों को जिस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ जिस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं बीजेपी की सरकारों में, इस बात का मुद्दा भी उठाया गया अमेरिका में। और ये तमाम मुद्दे मिलकर जो बात बनाते हैं वो ये कि जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी के दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, कहीं ना कहीं उसमें दाग लगा दिया इन खबरों ने। 70 सीनेटर, यानी एक बड़ा तबका ऐसा है अमेरिका में जो ये कह रहा है कि मोदी लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं करते।